हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में। आज हम अध्याय 2 बहुपद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में इस वर्ष के ब्लूप्रिंट के अनुसार 3 अंक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और 1-2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से इस अध्याय से कुल 5 अंक निर्धारित है। तो हम बहुपद शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं ताकि हमें इन प्रश्नों को समझने में थोड़ा आसानी हो। और यदि अच्छे से बेसिक पढ़ना है तो इसी चैनल में डले हुए अध्याय 2 का बहुपद नामक पाठ का जो वीडियो डला है पार्ट 1, उसको आप अवश्य देखें। देखिए, बहुपद जो होता है एक चर राशि होती है और एक अचर राशि। इन दोनों राशियों के गुणनफल को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे चर राशि ले लिए x और अचर राशि 2, इन दोनों का गुणा करते हैं तो ये हमारा 2x मिला, तो ये 2x बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो 2x 3y z 4x स्क्वायर, ये सब हमारे बीजीय व्यंजक के प्रश्न कहलाते हैं। अब बीजीय व्यंजक के ही प्रश्न बहुपद होते हैं, लेकिन कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। देखिए, ये हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये एक बीजीय व्यंजक का प्रश्न है, लेकिन चर राशि इसमें x है। इनकी घात देखते हैं, इनकी घात है 2 और यहाँ कुछ नहीं तो इसकी घात है 1। तो पूर्ण संख्याओं से आप लोग वाकिफ होंगे कि 0, 1, 2, 3, ये जो और अनंत तक की संख्याएं जो जाती है इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बहुपद जो होता है उसमें जितने चर राशि होते हैं उनकी घात जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो परिभाषा यह है कि बीजीय व्यंजक के ऐसे प्रश्न जिसमें मौजूद समस्त चर राशि की घात पूर्ण संख्या हो तो हम उसे बहुपद कहते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, 3y प्लस 5, इसमें चर राशि है हमारे पास y, इसकी घात कुछ नहीं अर्थात 1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है, अतः ये बहुपद होगा। जैसे कि एक पद और लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4 रूट x प्लस 5, तो ये बहुपद नहीं है। अब भाई ये बहुपद क्यों नहीं है? तो देखिए, इसमें जो चर राशि x है इसकी एक चर राशि की घात 2, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन ये दूसरी चर राशि है इसकी घात है रूट का तात्पर्य होता है 1/2 की घात को बोलते हैं रूट। तो ये इस x की घात है 1/2। तो शर्त के अनुसार जितने भी चर राशि हो सभी की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो 1/2 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये पद बहुपद नहीं कहलाएगा। अब हम बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं। अब देखिए, बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। पहला है घातों के आधार पर और दूसरा है पदों के आधार पर। अब सबसे पहले देखिए, जैसे x प्लस 5 लिखा हमने, तो इस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 1 है, तो इसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। अब दूसरा देखिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, तो इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है, तो इसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। x की घात 3 धन 2x स्क्वायर धन 4x धन 5, इस बहुपद में अधिकतम घात 3 है, इसलिए हम इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब देखिए, पदों के आधार पे ये जैसे हमने लिखा सिर्फ y, तो एक पद है तो एक पदी बहुपद, और ये जैसे x प्लस 2 लिख दिया तो ये द्विपदी बहुपद। अब देखिए, x स्क्वायर धन 3x धन 4 है, इसमें 3 पद है तो इसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। अब आप बहुपद से वाकिफ हो गए होंगे। अब हम देखते हैं कि बहुपद के शून्य क्या होता है। मान लीजिए एक रैखिक बहुपद हमें दिया गया है x प्लस 5, तो अब इस बहुपद में जो चर राशि है इसका ऐसा क्या मान रखा जाए कि इसका मान 0 हो जाए। तो बिल्कुल सरलता से आप बता सकते हो कि ऋण 5 रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये जो ऋण 5 जो है इस रैखिक बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो परिभाषा इस प्रकार है कि किसी बहुपद में मौजूद जो चर राशि होती है उसका वह मान जिसे उस बहुपद में रख दें तो उस बहुपद का मान 0 हो जाए, उस बहुपद के शून्य कहलाते हैं।
जैसे कि इस बहुपद में हमने चर राशि का मान ऋण 5 रखा, तो इस बहुपद का मान 0 हो गया, तो ये ऋण 5 इस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। रैखिक बहुपद के शून्यक निकालना अत्यंत सरल है। मान लीजिए ये x प्लस 5 जो दिया है इसको 0 के बराबर लिख देते हैं, तो x बराबर से 0, इस 5 का पक्षांतर इधर कर लेते हैं तो ऋण 5, तो x का मान ऋण 5, ये होगा इसका शून्यक। अब मान लीजिए एक द्विघात बहुपद दिया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये द्विघात बहुपद है। तो इस बहुपद में x का मान यदि हम 1 रखते हैं तो देखिए मान कितना होता है, f1 बराबर से 1 का वर्ग माइनस 3 गुणित 1 प्लस 2, तो देखिए 1 का वर्ग 1 होगा, ऋण 3 धन 2, तो 2 और 1 जुड़ के हो जाएगा 3, ऋण 3, इसका मान हो जाएगा 0। तो ये 1 जो है इस बहुपद का एक शून्यक है। अब एक और देखिए, x का मान 2 रखते हैं, तो f यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, तो ये 2 का वर्ग माइनस 3 गुणित 2 प्लस 2, इसको हल करके देखते हैं तो 2 दूनी 4, ऋण 3 दूनी 6 धन 2, तो 2 और 4 जुड़ के हो जाएगा 6, ऋण 6, इसका मान भी हो गया 0। तो इस बहुपद के 2 शून्यक है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात है 2, अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद के 2 शून्यक निकलेंगे। देखिए रेखिक बहुपद में अधिकतम घात 1 होती है, इसलिए इसका सिर्फ 1 शून्यक निकलता है, और द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होती है, इसलिए इसके 2 शून्यक निकलते हैं। तो इस बहुपद के 2 शून्यक है 1 और 2। तो जितनी की घात होती है किसी बहुपद में उतने उसके शून्यक निकलते हैं। मान लीजिए कोई बहुपद की घात है n है, तो उसके कुल n शून्यक निकलेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना हम अभी आगे सीखेंगे। अब देखिए रैखिक बहुपद के व्यापक रूप, ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है x प्लस b। अब इसके पश्चात हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप बताते हैं। देखिए द्विघात बहुपद के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। अब हम द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा बहुपद के गुणांकों में संबंध बताते हैं। मान लेते हैं कोई द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब ये अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये होता है ऋण b बटे a, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बटे a। ऋण b यानी कि ऋण x का गुणांक, ये x जो होता है इसका गुणांक b बटे x स्क्वायर का गुणांक, a होता है x स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। देखिए अचर पद ये c बटे a होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो ये याद रखें। अगर आप डिटेल समझना चाहते हैं इन सूत्रों को तो इस चैनल में अध्याय 2 के जो कुछ वीडियो डले हैं उसको आप जरूर देखें। अब आइए हम इन प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। देखिए सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, तो ये होगा c बटे a। ये इसका पहला ऑप्शन आप लोग याद रखें। दूसरा प्रश्न देखिए, यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा ऋण b बटे a होता है। ये ऑप्शन सी ये सही है। रेखीय बहुपद x प्लस b का शून्यक होगा, तो देखिए ax प्लस b को 0 के बराबर ले लेते हैं, तो ax बराबर से 0 है और b को उठा के हम दाहिनी ओर ले जाएंगे तो ऋण b हो जाएगा, इसलिए x बराबर से ऋण b बटे a होगा, तो इसमें ऋण b बटे a इसका ऑप्शन सही है।
अब चौथा सवाल देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि रूट 3 का वर्ग 3 होता है। अब देखिए हमारे पास एक सब समीकरण है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। इस सूत्र के अनुसार हम इसको विस्तार करेंगे, तो a के जगह चूंकि x है तो x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3 होगा। अब हम लिखेंगे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मान शून्य होगा जब ये जो पहला कोष्टक है इसको पहला गुणांक के बराबर या पहले कोष्टक के बराबर 0 ले लेंगे और फिर इस दूसरे कोष्टक के बराबर 0 ले लेंगे। तो पहले कोष्टक के बराबर जब 0 लेंगे तो पहला शून्यक निकल जाएगा और ये दूसरे कोष्टक के बराबर 0 लेंगे तो दूसरा शून्यक निकल जाएगा। तो देखिए x प्लस रूट 3 बराबर से अगर 0 लेते हैं तो x का मान 0 माइनस रूट 3, तो x का मान निकलेगा रूट 3 और x माइनस रूट 3 बराबर यदि 0 लिया जाता है तो x बराबर से 0 प्लस रूट 3, तो x बराबर से रूट 3। तो ऋण रूट 3 तथा धन रूट 3 ये दो उत्तर इसके प्राप्त होंगे, क्योंकि अधिकतम घात इसकी 2 है, इसलिए इसके 2 शून्यक प्राप्त होंगे। तो आइए अब हम उत्तर देखते हैं। तो ये इसका उत्तर है धन ऋण रूट 3। अब इस पांचवें प्रश्न को देखते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके हमें शून्यक निकालना है। अब देखिए बहुपद के शून्यक कैसे निकाले जाते हैं। देखिए इस बहुपद की तुलना सबसे पहले हमें व्यापक बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करनी होगी। तो a का मान जो है हमारे पास ये कुछ नहीं अर्थात 1 है, b का मान जो है हमारे पास 7 है और c का मान है हमारे पास 10 है। देखिए ये कोई सूत्र नहीं है, बस एक ट्रिक्स है इसके गुणनखंड प्राप्त करने के। आप b इक्वल टू AC लिख लें, उसके बाद b के स्थान पे b का मान रखें और a के स्थान पर a का मान रख दें और c के स्थान पे c का मान रखिए। 7 बराबर से 10 एकम 10। इसके पश्चात हमें करना ये होता है कि b को ऐसे दो खंडों में तोड़ देना पड़ता है कि टूटी हुई राशि को जोड़े तो b के मान के ही बराबर प्राप्त हो। अर्थात 7 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिसे हम जोड़े तो 7 ही प्राप्त हो, परंतु टूटी हुई राशि का आपस में गुणा करें तो ये AC का गुणनफल अर्थात 10 प्राप्त हो। तो इसके लिए देखिए किस किस का गुणा 10 होता है, तो सिर्फ 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, ये दो गुणनखंड है इसके। तो हम इसको 5 और 2 में तोड़ देते हैं, 5 और 2 इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा और 5 और 2 को जोड़ूं तो ये 7 प्राप्त होगा। तो इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि ये बीच वाला पद जो है कितने में टूटेगा। तो हमें ये 7x को तोड़ना होगा, एक 5x में और एक 2x में। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2x, देखिए 5x और 2x जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा और प्लस 10, और ये जो टूटी हुई राशि के गुणांकों को आपस में गुणा करें तो a और c के गुणांकों के गुणनफल के बराबर हो। तो अब हम इसके पश्चात पदों को दो दो के कोष्टक में लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x को एक कोष्टक में लिखेंगे और यहाँ पे 2x प्लस 10 को दूसरे कोष्टक में लिखेंगे। इसके पश्चात प्रत्येक कोष्टक से हम कॉमन लेंगे। तो देखिए इन दोनों में सिर्फ x दिखाई दे रहा कॉमन, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर होने के कारण एक x बच जाएगा और यहाँ से 5 बचेगा, प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, तो हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से बचेगा हमारे पास x और यहाँ से बच जाएगा 5। इस प्रकार देखिए अब ये एक पहला पद है और ये दूसरा पद है।
इस पहले पद में भी x प्लस 5 है और दूसरे पद में भी x प्लस 5 है। अब हम दोनों पदों में से x प्लस 5 कोष्टक को कॉमन ही निकाल लेते हैं। तो हमारे पास से यहाँ से बचेगा सिर्फ x और यहाँ से धन 2। ये हमारे पास ये गुणनखंड प्राप्त हो गया। यहाँ तक हो गया, यानी आप आसानी से इसके शून्यक निकाल सकते हो। इसके पश्चात हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मान शून्य होगा जब यानी पहले कोष्टक के बराबर 0 ले लीजिए, 1 निकल जाएगा, और दूसरे कोष्टक के बराबर 0 ले लीजिए, दूसरा निकल जाएगा। ये मैं पूरा इसलिए बता रहा हूं ताकि आप निकालना भी सीख जाए, क्योंकि आगे यही प्रश्न करना है। तो x प्लस 5 बराबर से 0, तो x बराबर से 0 माइनस 5, तो x का मान निकल जाएगा -5, या दूसरे कोष्टक के बराबर 0, यानी कि x प्लस 2 बराबर से 0, तो x बराबर से 0 माइनस 2, तो x बराबर से -2। तो ये इसके दो शून्यक, एक तो -5 है और एक -2 है। तो ये -2 और -5, ये ऑप्शन सही है। अब हम 8वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए, किसी बहुपद के शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदु की संख्या के बराबर होता है। इस चीज को हम थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को हमेशा याद रह जाए। देखिए, मान लेते हैं एक बहुपद है x माइनस 3 है, तो हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं। तो इस बहुपद को हम y के बराबर मान लेते हैं। तो एक हम टेबल बनाएंगे। अब देखिए, हमें y का मान प्राप्त होगा, तो y का मान हम नीचे रख देंगे और x का मान हम रखेंगे, तो x का मान ऊपर रखते हैं। अब मान लीजिए कुछ देर के लिए x का मान हम 1 लिए, तो हमारे पास y का मान निकलेगा, 1 में से 3 घटेगा तो ऋण 2 बचेगा। इसी प्रकार यदि हमने x का मान 2 लिया तो y का मान ऋण 1 आएगा, और अगर 3 ले लिया तो y का मान भी 0 हो जाएगा। अब हम इसको एक ग्राफ के रूप में हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये देखिए, ये x अक्ष हो गया और ये माइनस x अक्ष, ऊपर हो गया y अक्ष, नीचे माइनस y अक्ष। अब ये देखिए 1 2 3, और यहाँ हो गया ऋण 1, ये ऋण 2, ऋण 3। अब ऊपर रहेगा हमारा 1 2, इधर रहेगा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। अब हम इसको ग्राफ के रूप में बना के देखते हैं। तो x का मान 1 और y का मान ऋण 2, तो ये बिंदु हमारे पास यहाँ पे प्राप्त होगा, 1 और ऋण 2। अब दूसरा देखते हैं, x का मान हम लेते हैं 2, तो y का मान निकलता है ऋण 1, तो ये बिंदु हमारा यहाँ होगा 2 और ऋण 1। x का मान हम लेते हैं 3 और y का मान निकलता है 0। ये देखिए, ये है हमारा 3 और 0। अब इसके पश्चात हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। देखिए, तो ये जो रेखा जो है, ये x माइनस 3 जो बहुपद है उसका ग्राफी निरूपण है। तो इसने x अक्ष को जिस बिंदु पे छेदित किया वही बिंदु उस बहुपद का शून्यक होता है। अब आप देखिए, बहुपद है x माइनस 3, तो इसका शून्यक जो है हमारे पास 3 निकला। यानी कि जब किसी बहुपद का ग्राफी निरूपण किया जाता है तो रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही बिंदु उस बहुपद का शून्यक होता है। तो अगर मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद है तो उसका ग्राफी निरूपण इस प्रकार से बनेगा, और रेखा जो बनेगी वो x अक्ष को 2 बिंदु पे काटेगी। और वही कोई त्रिघाती बहुपद है तो उसके 3 शून्यक प्राप्त होंगे, और रेखा कुछ इस प्रकार की होगी और वो 3 स्थान पे x अक्ष को काटेगी। तो याद रखें, y अक्ष से कोई लेना देना नहीं है। रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही बिंदु उस बहुपद का शून्यक होता है। अब देखिए इसी प्रश्न को, किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित
पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदु की संख्या के बराबर होती है, तो ये x अक्ष पर होती है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा, तो ax प्लस b के बराबर आप 0 लिख दीजिए। x बराबर से 0 माइनस b, क्योंकि जब इस b का पक्षांतर इधर करेंगे तो उसके चिन्ह बदल जाएंगे, इसलिए x बराबर से ऋण b बटे a होगा। तो आप यहाँ ऋण b बटे a लिख दें। दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग है। देखिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल किस प्रकार निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 जो है, अब जब हम इसको व्यापक बहुपद से तुलना करेंगे तो a का मान हमारा 1 निकलेगा और b का मान निकलेगा 4 और c का मान निकलेगा 8। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर से ऋण b बटे a होता है, यानी कि ऋण 4 बटे 1, यानी कि ऋण 4। तो आप यहाँ पे ऋण 4 लिख दीजिए। यही बहुपद है, इनके शून्यकों का गुणनफल भी पूछा है। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर से c बटे a। तो c का मान हमारे पास है 8 और a का मान है 1, तो 8 ही होगा इसका। तो यहाँ पे आप 8 लिख दें। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। यदि बहुपद k ऋण 1 एक्स स्क्वायर धन के x धन 1 का एक शून्यक ऋण 3 हो तो k का मान होगा, तो इसका मान होगा 4 बटे 3। अब ये कैसे होगा इसे हम देखते हैं। थोड़ा बड़ा प्रश्न इसमें डाल दिया गया है। देखिए हम इस बहुपद की तुलना व्यापक बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे, तो a का मान हमारे पास निकलता है k माइनस 1 और b का मान जो निकलता है ये है k और c का मान निकलता है 1 और इसका एक शून्यक मान लेते हैं अल्फा बराबर से ऋण 3 है। तो हमको दूसरा शून्यक बीटा का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर से होता है हमारे पास ऋण b बटे a, तो अल्फा की जगह पे हम रख देंगे ऋण 3 धन बीटा बराबर से ऋण b के जगह पे हम रखेंगे k बटे a के जगह पे k माइनस 1 रख देंगे। अब हम इस ऋण 3 का पक्षांतर दाहिनी ओर कर देते हैं, तो देखिए बीटा बराबर से ऋण k बटे k माइनस 1, और जब ये माइनस 3 उठ के जाएगा तो यहाँ प्लस 3 बटे कुछ नहीं तो 1 लिखा जा सकता है। ये देखिए बीटा बराबर से हमारे पास एलसीएम ले लेते हैं k माइनस 1, इसका गुणा ऋण k से होगा तो ऋण k एकम ऋण k, और ये 3 का गुणा जो होगा k माइनस 1 से होगा। आगे हम हल करते हैं, तो बीटा बराबर से ऋण k धन 3 गुणित k 3k और धन गुणित ऋण ऋण 3 बटे k ऋण 1। अब देखिए धन 3k में से 1k घटेगा तो धन 2k ऋण 3 बटे k ऋण 1, ये बीटा का मान निकला। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बना, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर से c बटे a होता है। तो अल्फा की जगह पे हम रख देंगे ऋण 3 गुणित बीटा और c के स्थान पे रखेंगे 1 और a के स्थान पे रखेंगे k माइनस 1। ये देखिए c के स्थान पे 1 और a के स्थान पे k माइनस 1 रख देंगे। आगे देखिए ये बीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 बटे, इस ऋण 3 को बटे में ले जाते तो ऋण 3 कोष्टक में k माइनस 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। तो देखिए अब हम दाहिने पक्ष को आपस में बराबर कर लेते हैं। 2k माइनस 3 बटे k माइनस 1 बराबर 1 बटे ऋण 3 कोष्टक में k माइनस 1। ये तिर्यक गुणा होगा तो यहाँ ऊपर जाएगा, तो यहीं से यहीं हम इसको काट देते हैं। अब देखिए हमारे पास बचा 2k माइनस 3 बटे 1 इधर 1 बटे माइनस 3,
तिर्यक गुणा करते हैं। इस ऋण 3 का गुणा 2 के माइनस 3 से करेंगे तो ऋण 3 गुणित 2 के माइनस 3 और इधर 1 गुणित 1 1 ही होगा। अब अंदर गुणा करते हैं, ऋण 3 दूनी 6 के और ऋण गुणित ऋण धन 9 हो जाएगा बराबर से 1। अब इस 9 का पक्षांतर हम दाहिनी ओर करते हैं तो ऋण 6 के बराबर से 1 ऋण 9, तो ऋण 6 के बराबर से यहाँ ऋण 9 में धन 1 घटेगा तो ऋण 8 बचेगा, ये ऋण से ऋण काट दिए। अब के का मान निकलेगा 8/6, यानी 2 से कटेगा 2 तिया 6, 2 चौके 8। इस प्रकार के का मान 4/3 प्राप्त होगा। अब इस तीसरे प्रश्न को देखते हैं। सत्य असत्य लिखिए। बीजी व्यंजक x² माइनस 2 रूट x धन 7 एक बहुपद नहीं है, तो ये सत्य है। अब देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की घात है 1/2, इस कारण से यह पद एक बहुपद नहीं है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। शून्य बहुपद की घात शून्य है, ये असत्य है, क्योंकि शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होता है। अगला प्रश्न देखिए, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, तो ये सत्य है। चौथा देखिए, n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, ये भी सत्य है, क्योंकि कोई भी बहुपद की जितनी घात होती है उतने उसके शून्यक होते हैं। अब ये चौथा प्रश्न देखिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? तो ये इसकी घात 2 होती है। और त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? तो ये 3 होती है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। px के शून्यकों की संख्या लिखिए। इस बहुपद के ग्राफी निरूपण में x अक्ष को ये 2 स्थानों पे रेखा काट रही है, तो इसके 2 शून्यक होंगे, यानी कि ये द्विघात बहुपद का ग्राफी निरूपण है, तो इसके 2 शून्यक होंगे, क्योंकि x अक्ष पे ये 2 बिंदुओं पे काट रही है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑब्जेक्टिव के सवाल है ये समाप्त हो गए। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 5 को हल करते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 1/4 और ऋण 1 है। देखिए इसका हल। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अब हमें दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर से ऋण 1 कुछ नहीं तो 1। अब हमें सवाल हल करने के लिए करना यह है कि हमें देखना है कि क्या इन दोनों के हर समान है। तो एक का हर है 4 और दूसरे का हर है 1, तो ये दोनों के हर समान नहीं है। तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि इन दोनों के हर को आपस में समान करने होंगे। अब समान करने के लिए ज्यादा को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन कम को ज्यादा के बराबर कर लेना है। इसके लिए हम यहाँ पे 4/4 का गुणा कर देंगे। तो देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा, मान में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ऊपर हो जाएगा ऋण 4 एकम 4 बटे नीचे हो जाएगा 4 एकम 4। अब देखिए दोनों के हर समान हो गए, मूलों का योगफल का भी हर और मूलों का गुणनफल का भी हर आपस में समान हो गए। अब हम लिखेंगे इसको, मूलों का योगफल होता है ऋण b/a और मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो a का मान यहाँ भी 4 है और a का मान यहाँ भी 4 है, इसीलिए a बराबर से हम लिख देंगे 4। अब b के बराबर देखिए, b के बराबर ऋण b के बराबर 1 है, इसलिए b के बराबर होगा ऋण 1 और c के बराबर हो जाएगा हमारा ऋण 4। अतः बहुपद जो होगा वो ax² प्लस bx प्लस c,
यानी कि a के स्थान पे हम रख देंगे 4x² प्लस b के स्थान पे रखेंगे ऋण 1x प्लस c के स्थान पे रखेंगे ऋण 4। अब हम कोष्टक को खोल देते हैं। देखिए 4x² ये धन गुणित ऋण x और धन गुणित ऋण 4, ये आएगा हमारा उत्तर। लगातार 5 सवाल दिए गए हैं। इन 5 सवालों को देखिए, पूरे प्रश्न आसानी से समझ में आने लग जाएंगे। अब ये सवाल नंबर 6 को देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है जिसके मूल अल्फा और बीटा है। अब हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर से हमारा दिया गया है √2 बटे कुछ नहीं तो 1, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया है। अब पुनः हम इन दोनों का हर देखते हैं, तो यहाँ है 1 और नीचे का हर है 3, तो ऊपर का हर कम है, इसको 3 के बराबर कर लेंगे। तो इसके लिए अंश और हर में हम 3 का गुणा कर देते हैं। देखिए 3/3, तो अंश में हो गया 3√2/3, और अब देखिए दोनों के हर समान हो गए, तो इसको हम लिख देंगे ऋण b/a, क्योंकि शून्यकों का योगफल होता है ऋण b/a, और शून्यकों का गुणनफल लिख देंगे c/a। अब यहाँ भी देखिए इन दोनों स्थान पे a का मान समान निकलना चाहिए, तो a का मान है हमारा, इसीलिए a बराबर से निकल गया 3 और b बराबर से निकल जाएगा ऋण 3√2। ध्यान रखें इसके चिन्ह बदल जाते हैं, क्योंकि जब हम दोनों पक्षों में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण गुणित ऋण ये धन हो जाएगा और धन गुणित ऋण ऋण हो जाएगा। तो ध्यान रखें यहाँ पे जो मान रहेगा उसके चिन्ह बदल के लिखेंगे b का मान, और c का मान जो रहेगा हमारा, ये देखिए 1 है। अब हम लिखेंगे बहुपद, ये होगा ax² प्लस bx प्लस c, तो a के स्थान पे a का मान रखें 3x² प्लस b के स्थान पे ऋण 3√2 x प्लस c के स्थान पे रखेंगे 1। अब हम अंदर गुणा करेंगे 3x², ये धन गुणित ऋण हो जाएगा ऋण 3√2x और धन 1, यही आपका उत्तर आएगा। अब ये 7वां सवाल देखिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल 1 और 1 है। देखिए सबसे पहले मानेंगे, माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अब हमारे पास दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर से 1 बटे कुछ नहीं तो 1 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर से 1/1, कुछ नहीं तो 1 लिखा जा सकता है। अब देखिए दोनों के हर ऑलरेडी समान है, तो इसको हम लिख देंगे ऋण b/a और इसको लिख देंगे c/a। इसीलिए a का मान हमारा प्राप्त हुआ 1, b का मान प्राप्त होगा, चिन्ह बदल देंगे इसका, क्योंकि जब दोनों पक्षों में ऋण का गुणा होगा तो ऋण वाला धन और धन वाला ऋण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 1 और c का मान प्राप्त होगा हमारा 1। यहाँ पे देखिए अब लिखेंगे बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, तो a के स्थान पे 1 रखेंगे x² प्लस b के स्थान पे ऋण 1 x प्लस c के स्थान पे 1 रखेंगे, तो इस प्रकार से होगा x², ये धन गुणित ऋण हो जाएगा ऋण x और धन 1, ये आएगा आपका उत्तर। अब ये 8वां सवाल देखिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए
जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 3 और 2 है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अब हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है शून्यकों का योगफल, ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर हमें दिया गया है। ऋण 3 बटे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर से दिया है 2 बटे कुछ नहीं तो हम 1 लिख देंगे। तो देखिए दोनों के हर समान है ही, तो हम इसको लिख देंगे ऋण बी बटे ए और इसको लिख देंगे सी बटे ए। इसीलिए ए का मान हमारे पास हो जाएगा 1, ये देखिए 1 है। बी का मान चिन्ह बदल के लिख देंगे, ऋण 3 है तो धन 3 लिख देंगे, क्योंकि ये ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा। तो बी का मान निकलेगा 3 और सी का मान जो निकलेगा ये 2। अब लिखेंगे बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए के स्थान पे हम रख देंगे 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी के स्थान पे 3 एक्स प्लस सी के स्थान पे 2 रखेंगे। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2, ये आएगा हमारा उत्तर। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पे मिल सके। धन्यवाद।